हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, पिछले वीकेंड में हम लोगों ने करंट के कुछ सॉल्व किए थे सवाल। उसी के को आगे प्रोसीड करते हुए आज हम लोग कुछ टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, जिसमें से सबसे पहले है कि पीएम मोदी का वाराणसी दौरा। ध्यान दीजिएगा, ये जो करंट के सारे क्वेश्चन हैं ये हम अपनी ओर से प्रयास करते हैं, जो हमें बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल दिखते हैं केवल वही हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ये बात समझ पा रहे हैं तो इसे जरूर देखिएगा, एक दो बार देखेंगे तो आपको याद भी रहेगा। तो पीएम मोदी का वाराणसी दौरा, देखो 16 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी दौरा किया, जिसमें इन्होंने 1230 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कितने करोड़ का? तो 1230 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। इसमें 63 फीट ऊंची दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया। याद रखिएगा कि दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण कहां किया? वाराणसी में। यह भारत में इनकी सबसे ऊंची प्रतिमा है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में दीनदयाल उपाध्याय की सबसे ऊंची प्रतिमा कहां है, तो भारत में दीनदयाल उपाध्याय की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थित कहां है? यहीं पर पीएम मोदी ने काशी महाकाल एक्सप्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, काशी महाकाल एक्सप्रेस, तो जो काशी महाकाल एक्सप्रेस है इसको भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देखो, ये काशी वाराणसी से कहां? महाकालेश्वर उज्जैन को क्या करेगी? आपस में जोड़ेगी। क्लियर एकदम। उसके अलावा इन्होंने बीएचयू में 430 बेड का सुपर स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल, 74 बेड का मनोरोग अस्पताल और वैदिक अनुसंधान केंद्र को भी लॉन्च किया है। कहां पर? वाराणसी में। तो याद रखिएगा, काशी महाकाल एक्सप्रेस काशी वाराणसी से कहां तक? महाकालेश्वर उज्जैन तक जाएगी। क्लियर एकदम। और आगे बढ़ के कहां तक जाएगी? ओंकारेश्वर इंदौर। देखो, दूसरा है उत्तर प्रदेश में शुरू बी थिंक डिजिटल कार्यक्रम। क्या है? तो उत्तर प्रदेश में शुरू बी थिंक डिजिटल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और इसे शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य है। इसमें अगर हम लोग देखें तो ये कार्यक्रम जो बी थिंक डिजिटल है, इसकी शुरुआत फेसबुक इंक, राष्ट्रीय महिला आयोग और साइबर पीस फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया है। इसका मेन उद्देश्य है महिलाओं को डिजिटल साक्षरता प्रदान करना। मेन उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं को डिजिटल साक्षरता प्रदान करना और इसके द्वारा इंटरनेट पर लैंगिक असमानता को कम करना है। यानी जो इंटरनेट पर लैंगिक असमानता है, इनइक्वालिटी है, उसको दूर करना है, खत्म करना है। तो बी थिंक डिजिटल क्या है? फेसबुक का एक डिजिटल साक्षरता अभियान है। कहां का? तो फेसबुक का एक डिजिटल साक्षरता अभियान है, जिसे 2019 में लॉन्च किया गया था। ये कितने राज्यों में लॉन्च किया गया है? तो ये है 7 भारतीय राज्यों, उत्तर प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड और बिहार में 1 लाख महिलाओं, कितने महिलाओं को? 1 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। क्लियर एकदम। इतनी बात एकदम समझ में आई। अब आगे देखो, नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। तो जो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना है, याद रखिएगा कहां? तो यूपी में। शुरुआत कहां की गई इसकी? तो इसकी शुरुआत यूपी में की गई। कब की गई? 21 जनवरी 2020 को इसकी शुरुआत की गई। तो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत कहां की गई? तो जो उत्तर प्रदेश में शुरू की गई, इसमें खेतों में काम करते समय अगर किसान की मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। यदि दिव्यांग हो जाता है तो 2 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। इसमें सबसे खास बात है कि इसमें बटाईदार कृषक को भी शामिल किया गया। बटाईदार तो पता है, बटाईदार का मतलब होता है कि जो खेत का मालिक है, जो लैंडलॉर्ड है, अगर वो अपनी जमीन को किसी दूसरे को दे देता है तो जो दूसरा खेती करने वाला किसान होता है उसको बटाईदार कहा जाता है। इसमें कृषक
कितने उम्र के शामिल होंगे? तो 18 से 70 वर्ष के आयु के कृषक इसमें शामिल होंगे। और इस परियोजना को कब से लागू कर दिया गया है? इसको लागू माना जाएगा 14 सितंबर 2019 से इसको लागू माना जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। तो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना कहां शुरू की गई? मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। देखो, वाराणसी में लगभग 4000 साल पुरानी शहरी बस्ती मिली। कितनी साल पुरानी मिली है? तो ऐसा अनुमान है कि लगभग 4000 साल पुरानी एक शहरी बस्ती मिल गई है। कहां मिली है ये? तो ये वाराणसी मेन शहर से 13 किलोमीटर दूर एक गांव है, बभनियाव गांव। तो बभनियाव गांव में 4000 साल पुरानी मिट्टी के बर्तन मिले हैं और इसमें 2000 साल पुरानी दीवारें मिली हैं। तो याद रखिएगा, वाराणसी में 4000 साल पुरानी शहरी बस्ती मिल गई है। आगे बढ़ते हैं। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020। देखो, जो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 है, इसका आयोजन 29 से 31 जनवरी 2020 को कहां हुआ? नई दिल्ली में हुआ। कब? 29 से 31 जनवरी 2020 को नई दिल्ली में हुआ। इसका उद्देश्य क्या है? तो विश्व स्तर पर सतत विकास को साझा लक्ष्य बनाना है। और याद रखिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, 17 के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं, किसको कौन सा रैंक मिला है, किस राज्य को, ये सारी बातें हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये बात समझ में आया? तो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 कहां हुआ? नई दिल्ली में। कब हुआ? 29 से 31 जनवरी 2020 को। विषय क्या था इसका? तो टुवर्ड्स 2030 गोल्स, मेकिंग द डिकेड काउंट। मेकिंग द डिकेड काउंट। इसमें भारत में स्वच्छ वायु परियोजना क्लीन एयर प्रोजेक्ट इंडिया की घोषणा भी की गई, जो यूपी में कहां कहां शुरू की गई है? लखनऊ और कहां? कानपुर में। और महाराष्ट्र में कहां? पुणे और कहां? नासिक में शुरुआत की जाएगी। किसकी? क्लीन एयर प्रोजेक्ट इंडिया की शुरुआत। ये बात समझ में आया? अब चलो आगे प्रोसीड करते हैं। शिव भोजन थाली योजना, ये 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत की गई है, जिसमें निर्धन लोगों को 10 रुपए में खाना उपलब्ध कराया जाएगा। प्रतिदिन 500 थाली की सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। इसकी लागत लगभग 6.4 करोड़ रुपए है। प्रारंभ में कुल कितने कैंटीन खोली जाएंगी? तो प्रारंभ में कुल 50 कैंटीनें इसमें खोली जाएंगी। तो कौन सा? शिव भोजन थाली योजना कहां शुरू की गई है? महाराष्ट्र में। इतनी बात एकदम समझ में आई? अब करंट में इससे आगे हम लोग खास करके जो इंडेक्स पढ़ रहे थे उसे भी आगे प्रोसीड करेंगे, जो योजनाएं शुरू की गई थी उसे भी आगे प्रोसीड करते हुए आगे बढ़ते हुए चलेंगे। क्लियर? आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।